नमस्कार दर्शकों, मैं ओम प्रकाश बामू। आज हम पहुंचे गांव कंवरपुरा जो दौद विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 5 से 10 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव का इतिहास जानते हैं। कंवरपुरा गांव के वरिष्ठ नागरिक हमारे सहयोगी हैं, तो आज इनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट गोपाल सिंह है जी। मैं 30 साल से वकालत कर रहा हूँ सेशन कोर्ट सीकर में जी। और यहीं का मूल निवासी हूँ। जी। और ये हमारे रामदयाल जी बिजारनिया हैं जी। और ये गोपाल जी चोटियाँ हैं जी। वो कन्हैयालाल जी चोटियाँ हैं जी। ये हमारे भतीजे दोनों पुजारी हैं हमारे ठाकुर जी के। जी। जी। और ये हमारे छोटे भतीजे हमारे जी। जी। सुमित कुमार बिजारनिया जी। और इसी गाँव के हैं। गांव कंवरपुरा की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई? कंवरपुरा की स्थापना सम्मत 1849 में हुई जी। और परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हमारे पूर्वज पहले नाथाउतरा में रहते थे। 1810 में खूर से आके नाथाउतरा में बसे थे। जी। दासाराम जी बिजारनिया थे, वो आए थे। उनके एक लड़का था शेखाराम बिजारनिया। जी। और शेखाराम जी के 3 लड़के थे, भोलाराम जी, दानाराम जी, लालाराम जी, 3 पुत्र थे। और वो वहाँ ही उन्होंने शादी की। एक लड़के को तो कास्टली ठाकर था, उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे करसनिया जी। बड़े लड़के को तो वहाँ पढ़ाया। छोटा लड़का रामपुरा में संतोषपुरा में सोनलिया, जो आज सोनगरान सोनलिया उनके बनाया। सबसे छोटा लड़का था वो रामपुरा में नागांव, लालाराम जी रामपुरा में नागा जात के गोत के जाट हैं। तो तीनों लड़कों की वहीं शादी करी। फिर करीबन 1810 से 1849 के बीच में वहीं रहे। पहले होता रहता था। जी। जी। तो कुछ विवाद हो गया। उस विवाद को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा हम तो यहाँ से निकलते हैं। तो जो हमारे रिश्तेदार थे जो करसनिया कास्टली के ठाकर के रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो हम आपको अलग से ज़मीन दे देते हैं। तो फिर 18,000 बीघा ज़मीन 1849 में कंवरपुरा का रेवेन्यू कटा और यहाँ आके हमारे जो थोड़ी दूर पे हैं खेड़ है। जी। जी। वहाँ अपने जो उस जमाने साधन थे जो लड्डे बैलगाड़ी लेके वो यहाँ आए। जी। और वहाँ एक बोमा जी का मंदिर भी थपा। जी। फिर कुछ साल तक तो वहीं रहे। 2-4 साल बाद में गाँव बसे। तो उनके पीछे एक ब्राह्मण परिवार, चोटिया परिवार थे, वो आए साथ में। जी। एक मेघवाल परिवार आया। अभी हम खड़े गांव की जो प्राचीन बसावट है। गांव सबसे पहले यहीं आके बसा था। यहीं गांव की स्थापना होती है और यहीं से आबाद पलता फूलता है। सर, बात करते हैं इस प्राचीन बसावट को लेके, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैंने आपको पहले बताया था आपको जी कि हमारा गांव जब 1849 में सर्वप्रथम शेखाराम जी बिजारनिया आए थे ना, जी। उनके 3 बेटे वो, तो उनकी जो उस टाइम वो जैसे गाड़ा बोलते हैं जी, नारा गाड़ी बैलगाड़ी में, तो गाड़ा सब यहीं रखे। उन्होंने यहाँ एक जाट के नीचे बोमाजी स्थापना की और यहाँ गाड़ा खोला और यहीं रुके। फिर 2-3 साल बाद में उन्होंने वहाँ 3 पोलियाँ वहाँ गाँव में वहाँ बनाई। तो सर्वप्रथम वो यहीं आके 2-3 साल यहीं रहे और फिर बाद में उन्होंने वहाँ 3 पोलियाँ, तीनों बच्चों की 3 पोलियाँ बनाई और गाँव का वहाँ से डेवलपमेंट हुआ। जी। गांव की नींव सबसे पहले यहीं थी। कंवरपुरा गांव की नींव यहीं रखी जाती है सबसे पहले गांव में जो आके हमारे पूर्वज जहाँ आराम 3 साल रहे, स्थापना यहीं से की थी। और यहाँ बोमाजी जो गांव का देवता होता है, ग्रामीण देव, बोमाजी की स्थापना यहीं की थी। फिर वो स्थापना जब मकान के अंदर आ गया तो उसको हमने गाँव वालों ने, परिवार ने मिलके उसको आगे बढ़ा दिया बोमाजी को। 100 मीटर बाद में पहले यहाँ नहीं था। 100 मीटर 2-3 साल बाद में यहाँ गाँव का ये आबादी चकला कट गया और यहाँ पर रहने लगी। फिर यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से बसे। सबसे पहले वहाँ आए थे वो, तो बोमाजी का मंदिर बनाया और बोमाजी का मंदिर थरप के वहाँ रुके। फिर पक्का मकान यहाँ बना। जी, अभी बसा हुआ गाँव ये बसा। 3 पोलियाँ बनी थी जो हमारे जो यहाँ आके बसे, तो उन्होंने 3 लड़कों के लिए 3 पोलियाँ बनाई थी यहाँ पे। सबसे बड़ा होलाराम था, उसकी उत्तर जागती भी थी। और फिर दानाराम था, उसकी पूर्व जागती थी। और लाला की भी पूर्व जागती, 3 पोलियाँ थी, वो यहाँ थी। फिर उनका परिवार कुछ चला गया सरदार शहर, कुछ हरियाणा में चले गए और बाकी के यहीं रह रहे। और फिर देखो अन्य जातियाँ भी हमारे यहाँ ये सब जातियाँ आ गई। बड़ा गाँव का शुरुआत में यहाँ बिजारनिया गोत्र ने, शेखाराम जी बिजारनिया ने इस गांव की स्थापना की थी। शेखाराम जी बिजारनिया ने, उनके 3 पुत्र थे, होला, दाना, लाला, और वही सर्वप्रथम यहाँ आए थे। फिर हमारे जो चोटिया परिवार है ना, वो भी हमेशा साथ ही रहता था, तो वो आए। और एक मेघवाल परिवार, तो गांव के बसाने वाले ये 3 ही परिवार थे शुरू। इसका कंवरपुरा नाम कंवरपुरा इसलिए पड़ा कि होलाराम जो कास्टनिया वो रेवेन्यू मिनिस्टर था वहाँ ठाकर के, तो जब वो हम वहाँ से निकले ना, तो उन्होंने कहा कि वो पटेल
ठाकुरों का भी मैं भी जाऊँगा, मेरी तो बच्ची जब जा रही है मैं जाऊँगा। जी। तो बोले क्या बात है? बोले मेरी लड़की भाई है, मैं बैठा निकल रहे हैं। तो बोले कंवर साहब को हम काकड़ काट दो। जी। तो कंवर साहब थे, तो ठाकर के मिनिस्टर के बनाया रहा, जब भी कंवरपुरा 20 साल से बोले कंवर साहब काकड़ काटते, उसके नाम से ये हाँ कंवरपुरा। कंवरपुरा। तो वो इसीलिए पड़ा कि चलो भाई पहले कोई पावन हो गया गांव में, उसका पास कभी चाहे वो कोई बस्ती को कोई जाति को है, गांव में बैठ हो ना पर से आई था गांव को पावन हुए। अब भी टाइम पर सब कंवर साहब ही कहता, ठाकर तो कंवर साहब ही कहता। जी जी। अब भाई मिनिस्टर का बच्ची ने बैठ हो, जब कंवर साहब को जमीन काटते यार, कंवर साहब 18,000 बीघा जमीन ठाकर कासली को 84 गाँव को वो कटवाई और फिर कंवरपुर। अच्छा जी। बात करते हैं सर ठाकुर जी महाराज के मंदिर को लेके, तो इसकी स्थापना कब हुई? देखो इसकी एग्जैक्ट तिथि तो हमें याद नहीं है, लेकिन करीबन 200 साल के लगभग हो गई इसको। और सबसे पुराना मकान, पक्का मकान ठाकुर जी का ही है। एक तेजाजी चौधरी जी थे, उनकी हवेली थी, और 2 ब्राह्मणों की थी। अब ब्राह्मणों वाली तो तेजाजी की पहले बनी, फिर वो 2 बनी, 3 हवेलियाँ, और ठाकुर जी का मंदिर पुराना था। अब बाद में देखो वो हवेलियाँ तो कुछ है, एक तो है मॉडिफाइड कर रखी है, लेकिन बाकी की तो टूट गई। और ये मंदिर है, ये जो गुम्बद है ना, ये जिस दिन बनाया था ना वही है। अब बाद में मॉडिफाइड किया है, लेकिन जो ठाकुर जी की मूर्ति, और ये करीबन सीकर जिले में लगभग पहला मंदिर है जो जोड़े से। ठाकुर जी की सिंगल मूर्तियाँ तो चीज सगल है, लेकिन जोड़े से मंदिर लगभग पहले मंदिर जो शुरुआत के मंदिर है उनमें ही। बात करते हैं सर रियासत काल को लेके। उस समय आज़ादी से पहले राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उस समय आपके गांव की क्या विशेषता रही? कौन सा राजा यहाँ प्रभावशाली था? देखो रियासत काल के बारे में हम ज़्यादा तक कैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा गांव खालसे में था। हमारे गांव में लगान पटेल लेते थे, यहाँ ठाकर नहीं था। इस ठाकर जागीरदार नहीं था। हमारे यहाँ गाँव की बस्ती में जो तय करते थे भाई फलाने व्यक्ति को पटेल बनाते हैं, वही उगाई करके राज दरबार को कलेक्शन देते थे। तो ये खालसा में था, सीधा सीकर दरबार के नीचे आ गया फिर। हमारी कोई जागीर दूसरी राजपूत जागीर नहीं थी, डायरेक्ट सीकर दरबार से थी। जी। कोई यहाँ रियासत काल में 2 राजा महाराजाओं को लेके यहाँ युद्ध हुआ हो? नहीं, हमारे गांव में कोई युद्ध नहीं हुआ। हमारे गांव में वो कल्याण सिंह जी एक बार आए थे यहाँ गांव में। जरूरत तो है, कल्याण सिंह जी आए थे ना, ये गांव का गट्टा था ना, इस गट्टे पे वो गांव का बोला मैं अरे गट्टो बड़ा ऊँचा, तो उन्होंने पछी 1 रुपया दिया था, 5 रुपये से दिए थे, फिर गांव वालों ने चंदा करके गट्टा बनाया। ब्रिटिश काल में क्या विशेषता रही है आपके गांव की? ब्रिटिश काल के अंदर हमारे एक पूर्वज थे, हमारे तो दादाजी लगते थे डूंगाराम जी, वो उनकी सेना में रहे। और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने साउथ अफ्रीका भी गए थे, सूडान गए थे, या कहाँ पे गए थे? सूडान। द्वितीय विश्व युद्ध में वो सूडान गए थे, पहले सैनिक थे और अंग्रेजों सेना में रहे थे। बाद में हमारे गाँव के वो पटेल भी बने, पहले पटेल वही थे, डूंगाराम जी पटेल थे, पटेल की व्यवस्था होती थी। गांव में कोई स्वतंत्रता सेनानी? स्वतंत्रता सेनानी देखो हमारे लादूराम जी बिजानिया थे, और वो डोंग जी भी थे, डूंगाराम जी भी थे, लेकिन वो डूंगाराम जी और लादूराम जी बिजानिया अंग्रेजी सेना में भी रिटायर्ड है। लादूराम जी एक्सपायर होगा काफ़ी साल। 2011 और ये जो गांव में कमरा नहीं है, ये संबत 2011 में वो डूंगाराम जी पटेल ने बनाई थी। और जैसे मकान हमारी सबसे पुराना तो यही है, और वो ये बच्चा मानो कमरा है। आप बता रहे हो स्वतंत्रता सेनानी रहे आपके गांव में, उनकी क्या वीर गाथा है? कौन कौन से? अब देखो वीर गाथा तो वो उन्होंने लड़ाइयाँ तो लड़ी है वहाँ पे। अब उस टाइम को लिखा पढ़ी का सिस्टम तो था नहीं जी। अब अगर कोई है तो बस किसी की मैं सुनी मान याद कोई कि मिलता पड़ा भाई आज बन गए यहीं 70 साल की हुई, 70 साल पहले हमारा मानव को नॉलेज को नहीं, कोई 20 पीढ़ी का कोई आदमी आ बन है तो मैं बाहू सुनी को। प्राचीन काल में और आज वर्तमान में आपके गांव में आर्थिक का जो सोर्स है वो क्या था? देखो हमारे गांव में करीबन 1900 वो तो 70 से थी, और हमारे गांव में शिक्षा बहुत तकड़ी थी, और बहुत हमारे परिवार गांव में हर परिवार में सर्विस, फौज में टीचर, और ये जो वीसी डूंग जी जो पटेल थे उनके पोते हैं जो वीसी रहे हैं, और डॉक्टर हैं, एक अमेरिका है, और डॉक्टर तो 20-25 है हमारे गाँव में, 20-25 लड़के लड़कियां डॉक्टर हैं, और टीचर भी हैं, फौज में भी हैं, और इंजीनियर भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज सीकर जिला का सबसे बढ़िया गांव था हमारा, और बहुत ही अब आज भी
हर क्षेत्र के हमारे सर्विस करते हैं, व्यापारी भी हैं। जी। प्राचीन काल में जो कृषि के उपकरण थे और आज वर्तमान में कृषि में, प्राचीन काल में कैसे कृषि करते थे और आज वर्तमान में? तो प्राचीन काल में तो ऊँट से बैल से करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, अब मशीनें आ गई, सब तो अब मशीन युग हो गया। जी। और पहले खेती में उत्पाद कम होता था और खेती ज़मीन भी कम काम लेता, जनसंख्या भी कम है। जी। अब जनसंख्या ज़्यादा होगी, खेती भी गड़बड़ा ज़्यादा होगा, तो उत्पादन के लिए पेस्टिसाइड भी गिरे हैं, वेबसाइट तो कहा रासायनिक भी गिरे हैं और मशीनी युग है। जी। आज़ादी के बाद में आपका गांव कितना परिवर्तन हुआ गांव में? गांव आज़ादी के बाद तो बहुत परिवर्तन हो गया। गांव पहले, आज़ादी से पहले तो गांव इतना ही था हमारे, छोटा सा। आज़ादी के वक्त तो कोई मुश्किल से 50 व्यक्ति थे गांव में। जी। आज गांव में 2-2.5 हज़ार आदमी है, 2,000 से ऊपर आबादी है गांव की। 2400 तो वोट ही है, 2,000 तो वोट है ना, आबादी तो 2.5-3 हज़ार के करीब चली। और सड़कें भी बन गई, पहले देखो रास्ते भी नहीं थे। आज सीकर से कन्वेंस के लिए बढ़िया रोड बन गई, इधर हम रामपुरा रोड रहते हैं, वहाँ रोड बन गई। पालवास है हमारे पास में, उसमें रोड बन गई। अब तो रास्ते भी अच्छे हो गए, पानी की अच्छी व्यवस्था है। हाँ, सड़कें कुछ कार्य अभी थोड़ा सा शहर के नज़दीक होने से थोड़ा सा विकास कम हुआ है शहर की वजह। अब वर्तमान में थोड़ा सा विकास कम है, लेकिन ठीक है, फिर भी हमारा गाँव बहुत अच्छा है। गांव का जो भौगोलिक ढांचा वो कैसा है? भौगोलिक ढांचा, यहाँ देखो पानी बहुत अच्छा, मीठा पानी है और यहाँ के लोग ही बहुत ही शांत और शांतिपूर्वक रहने वाले हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की। और व्यापारी पढ़े लिखे सामंजस्य बना के रहते हैं। यहाँ ब्राह्मण है, जाट है, मेघवाल है, राजपूत है। अभी राजपूतों की भी हमारे यहाँ कोल्डी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ, सब शांति से एक ही परिवार की तरह रहते हैं। जी। आपका गांव सीकर जिले के सीकर जो शहर है उसकी तलहटी में बसा हुआ गांव है। हाँ, सीकर बहुत नज़दीक, 4 किलोमीटर में है और शिक्षा की नगरी यहाँ बड़ी। प्रिंस जो एजुकेशन हब है वो बड़ा। हाँ, प्रिंस बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ हमारे गांव के। पुराने तो रेवेन्यू में है, लेकिन अब आजकल वो बलरामपुरा में आ गया। पहले बलरामपुरा हमारे कौटपा का ही रेवेन्यू था जी, अब आजकल वो अलग हो गया, बलरामपुरा, आसपुरा। एक बलरामपुरा में काफ़ी ज़मीनें प्रिंस वाले ने ले रखी हैं, पालवास में ले रखी हैं, अच्छा डेवलप किया है। इस एरिया का डेवलप का सर ये प्रिंस को जाता है जी। प्रिंस तो ये मानो कि हमारे इस एरिया में को गुड़गांव बना दिया प्रिंस ने। जी। प्रिंस इस एरिया को डेवलप करने में सबसे, सीकर का पश्चिम एरिया है ना, इसको डेवलप करने में प्रिंस का बहुत बड़ा हाथ है। और देखो एजुकेशन आई है तो सबको लाभ मिलेगा जी। और अब उन्होंने ये कर दिया कि वो मेडिकल कर रहे हैं, तो सीकर को ये मानो थे उन्होंने मेडिकल के भी एक एज ए, जैसे भागीरथ गंगा लाया था ना, जी, तो मेडिकल के लिए भी वही मानो सीकर को स्वास्थ्य की गंगा लेके आए। तो प्रिंस का तो बहुत ही योगदान है, विशेष रूप से जोगिंद्र सुंडा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे गांव में काफ़ी कई जगह के लोग रहते हैं। लोग क्या है कि भाई प्रिंस नज़दीक है तो रोज़गार मिलता है, पढ़ाई का भी है और भी चीज़ है, बच्चों को इसने भी रोज़गार दिया, रोज़गार बढ़ा भी है। तो दूर से लोग भी आके यहाँ के मकानों में किराएदार भी रहते हैं। अब हमारे गाँव में जो खेती कर रहे हैं तो हमारे लोग तो सब व्यापार में, बिजनेस में लग रहे हैं, पढ़ाई में। तो बाहर गाँव के कम से कम 50 गुजर यहाँ हमारे हुए हैं ना, वो गुजर रहे हैं 50 परिवार। और स्कूल हमारे सीनियर तक है। शिक्षा में तो हमारे वीसी साहब हैं, 3 यूनिवर्सिटी की, 4 यूनिवर्सिटी की वीसी रहे हैं आपके गांव। आप हमारे भागीर जी, डॉक्टर भागीर जी बिजारनिया अजमेर यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, फिर वो बीकानेर के रहे और जोधपुर आयुर्वेद कॉलेज के रहे और शेखावटी के रहे और एक रेफल यूनिवर्सिटी अलवर है उसके रहे। और एक डॉक्टर है राम कुमार जी, लादू राम जी बिजारनिया जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका लड़का अमेरिका में डॉक्टर है। और प्रोफेसर एक भागीर जी बिजारनिया ही, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं और वीसी साहब के बच्चे भी डॉक्टर हैं। बच्ची है डॉक्टर, बच्चा तो एक सेशन जज है उनका। और यहाँ हाँ देखो वो भी है, सेशन जज भी है, वकील भी हैं, वकील मैं भी हूँ और 5-7 वकील और भी हैं। डॉक्टर के बड़े भाई थे भागीर जी, वो तो मेरिट होल्डर रहे, उस ज़माने में मेरिट भी थी और वो भी दिल्ली रह रहे हैं। बाद में तो अपने प्रभु दयाल जी की भी मेरिट आई, प्रभु दयाल की भी थी। पुलिस में भी ही, डिपार्टमेंट सब में, हर एक डिपार्टमेंट में आपके गांव डिपार्टमेंट सभी में है हमारे गांव में। जी। आपके गांव का कोई प्राचीन बाजार? हमारे गांव में प्राचीन बाजार यहाँ नहीं थी व्यवस्था, सीकरी है बाजार के रूप में सीकरी था। जी। शहीद, हाँ 2 शहीद हुए हैं,
जो उनमें से एक को शहीद की उपाधि दी है हमारे परमेश्वर लाल जी बिजारनिया, जो यहाँ बीकानेर फायरिंग रेंज महाजन में वो अपने सैनिकों को बचाने के चक्कर में उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। हमारे स्कूल परमेश्वर लाल बिजारनिया शहीद के नाम से, उन्हीं के नाम से है। उन्हीं के नाम से है। उनकी और प्रतिमा तो नहीं लगाई है, क्योंकि वो उनको बाद में दिया गया, क्योंकि देना तो 19 वक्त था जी, लेकिन किसी वजह से प्रशासन ने थोड़ी लेट किया उनको शहीद घोषित करने में, तो फिर वो प्रतिमा तो उस वक्त लगी नहीं। अब तो देखो स्कूल का नाम और वो तो हो गया रिकॉर्ड में जी। और एक थे महावीर सोनगरा, उनकी प्रतिमा तो उन्होंने वहाँ लगा रखी है पालवास रोड पे जी। आपके गांव के हैं वो? हमारे गांव के हैं, वो भी शहीद ही हैं। वो बीएसएफ में थे या आर्मी में थे। जी। बात करते हैं सर कृषि को लेके। मुख्य तौर पे जो प्राचीन काल में आपकी जो कृषि थी, जो फसल थी, वो मुख्य क्या थी और आज वर्तमान में क्या है? मुख्य काल में पुराने टाइम में तो उसको बाजरा, मोट, गुआर यही खेतियाँ थी, दलहन जी, इस चूड़ा चढ़ा। अब तो हमारी मूंगफली है, प्याज है, सब्जियां भी हैं, मतलब अब तो आपकी ये तरबूज है, खरबूज, आपकी सब्जी के रूप में खेतियाँ अब तो 3 खेती करने लगे, सीजनेबल खेती, व्यापारिक खेती खूब करने लगे। जैसे ये सुमित जी हैं, ये तरबूज भी बातें हैं, ये मिर्च भी लगा रखी है इन्होंने, और सब्जियाँ बढ़िया, अच्छे जमींदार हैं जी। इनके, एक जगह खेत है नहीं अच्छे जमींदार हैं जी, जो डोंगजी पटेल थे उन्हीं के पोते हैं ये, जी। परपोते हैं। आपसे यहाँ मंडी कितनी दूरी है? हमारे यहाँ से मंडी 9 किलोमीटर दूर है, सीकर मंडी 9 किलोमीटर। आपके गांव के त्यौहार हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हमारे गांव में देखो होली, दिवाली बहुत ही प्रेमपूर्वक मनाओ सारा, और हमारे गांव की होली की तो देखो अब यहाँ गिनट गलती थी, अब तो आजकल बच्चे कम कर रहे हैं, वरना आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आके गिनट गाते थे। और होली हमारे यहाँ जब भी मंगाते हैं पूरा गांव, सभी जातियाँ एक साथ एक ही जगह होली मंगाते हैं। ये पुराना इतिहास है, 200 साल पुराना, जब से लेके आज तक एक ही जगह एक ही टाइम गोधूली वेला पे सूर्य अस्त होता है उस वक्त मनाते हैं, और सब एक साथ वही मुहूर्त फिक्स। और होली वो देखने लायक होते हैं, हमारे गांव के सब बच्चे बूढ़े सब आते हैं, वो बहुत ही प्रेम से मनाओ त्यौहार, सब आराम से, कोई एक दूसरे का मतभेद गुजरे, बहुत ही शांति मनाओ, मिलजुल के मनाओ। आपका गांव धोद विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो इस गांव की ऐसी क्या विशेषता है, उस विशेषता के लिए आपका गांव जाना चाहता है? हमारा गांव विशेषता है कि सर्वप्रथम धोद में सबसे ज़्यादा सर्विस हमारे गांव में, शिक्षा में हमारा गांव सबसे एडवांस था। अब शहर के नज़दीक आ गए तो कुछ व्यापारी ज़्यादा हो गए, व्यापारी बढ़ गया। अब बड़े देखो रेड टेप, जो हमारे एक लड़का है, ये सुमित जी हैं, वो किशोर बिजारनिया है, इन्होंने राजस्थान, पूरे राजस्थान में रेड टेप के शोरूम कर रखे हैं। अब राजस्थान से बाहर भी कर रहे हैं। ये चोटियाँ हैं हमारे, तो वो सीकर, इनका आसाम में व्यापार था, अब सीकर में भी कर रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हमारा गांव बहुत एडवांस, आसपास हर डिपार्टमेंट में है हमारे यहाँ, पुलिस में हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और शिक्षा का सबसे बड़ा पद होता है वीसी। तो 4 यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आसपास के जिले में, राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो 5 विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर रहा हो, पहला व्यक्ति। जातिवाद है ही नहीं, यहाँ जातिवाद कोई नहीं, सब जातिवाद का नाम ही नहीं है, और एक दूसरे की मदद करने कोऑपरेटिव के लोग हैं। अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी मदद करने के लिए सकते हैं। आपके गांव में कोई ऐसे महान शख्सियत ने जन्म लिया जो राष्ट्रीय पार्टी में अपना वर्चस्व है, अपना दायित्व निभाया हो उच्च ओहदे तक? तो पार्टियों में तो नेतागिरी में तो हमारे गांव के कोई सरपंच है तो बड़े हैं, और देखो कोई एमएलए के लेवल का तो अभी तो है नहीं। राजनीति से हमारे गाँव हमारे रहे थे गोवर्धन जी बिजारनिया, वो 14-13 साल प्रधान रहे थे। वो क्या हुआ उस वक्त क्या हुआ, जो चुनाव नहीं हुए थे जी, और गोवर्धन सिंह जी एमएलए बने थे धोद के, तो वो प्रधान थे पहले। वो जैसे एमएलए बने तो हमारे गोवर्धन जी बिजारनिया प्रधान बन गए, तो 13 साल तक या 14 साल तक प्रधान, चुनाव नहीं हुए थे वो थे। और उनका लड़का है अशोक बिजारनिया, सीकर नगर परिषद में 2 बार वाइस चेयरमैन रह गए, उपसभापति। अब वर्तमान में उपसभापति थे वो जी, कार्यकाल, उनका बच्चा भी वहाँ पार्षद है,
वो भी पार्षद हैं, उनकी पत्नी भी पार्षद है, वो 2 बार विषय, वो उन्हीं के गोदन जी लड़के हैं राजनीति में। उनसे प्रधान से बड़ा पद हमारे गांव में अभी तक नहीं है। और वाइस चेयरमैन बनी है उस वक्त। आपके गांव में उम्र दराज जो सैकड़ी पार की है, कोई ऐसे व्यक्ति का नाम? उम्र दराज हमारे मास्टर जी की माता जी थी एक, तो उनका नाम क्या था? सूर्य मास्टर जी की माता जी, वो 106-7 साल की बता करीब गया। एक हमारी दादी जी थी, बड़ी दादी जी, वो 103 साल की होके गई थी उम्र दराज। अभी एक वर्तमान में लिखमाराम जी चोटिया है, वो लगभग 100 साल के हो गए, शायद 103 के हो गए, 103 साल के अभी भी हैं लिखमाराम जी चोटिया। और उनके पुत्र है प्रेमचंद चोटिया, वो किसी सीकर कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं, और अब वो जयपुर रहे हैं, वहीं जयपुर सेट है। उनका बच्चा एक टीचर है, वो 103 साल के हैं, अभी भी हैं वर्तमान में और स्वस्थ हैं। सर, बात करते हैं प्राचीन काल में गांव में पानी की व्यवस्था कैसी थी और आज वर्तमान में पानी की व्यवस्था कैसी है? प्राचीन काल में तो सब देखो, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जोड़ था जी, वो उसी से पानी पीते थे जी, और गांव के चारों तरफ जो खेत हैं उनमें सब खेतों के चारों तरफ जोड़े थे खुदा के, और पानी की व्यवस्था हुई थी। बाद में कुएँ खुदे, सबसे पहला एक गांव में कुआं खुदा, तो उससे हम चरस से बाल्टी से पानी निकाल के पीते थे जी, और बाद के मायने 71 के लगभग बिजली लग गई, जी, तो फिर 71 के बाद में बिजली से पानी फिर 80 के बाद में 84-85 में घरों में नलें लग गई थी जी, अब आजकल तो देखो ट्यूबवेल, पानी की व्यवस्था अच्छी है जी। गांव में कोई ऐसी बड़ी ऐतिहासिक घटना जैसे अकाल, बाढ़, प्राकृतिक कोई आपदा जो आज भी गांव वाले उस घटना को याद करते हैं तो दिल? हमारे पूर्व से सुनते हैं हम कि 56 में जो छपने अकाल पड़ा था, जी, उसमें वो प्लेग फैली थी, तो काफ़ी लोग खत्म होते, एक व्यक्ति को दाह संस्कार करके आते थे, दूसरा तैयार रहता था, तो उस वक्त पे बहुत बड़ी महामारी जी, तो गांव में उस वक्त 70% लोग अकाल मृत्यु हो गई थी, 56 अकाल के मैं बता रहा हूँ। जी, जी, जी। गांव में सर प्राचीन काल में पंचायत जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, वो कैसा था और आज कैसा है? प्राचीन काल में जैसे सामाजिक कोई निर्णय होते थे, वो कैसे थे? सामाजिक निर्णय गांव में प्राचीन में देखो, यहाँ गांव की जो चौक है जिसमें पंच पटेल मिलते थे, पंच पटेल ही न्याय करते थे जी, और बाद में जैसे पंचायत व्यवस्था बनी तो सरपंच आ गए जी। अभी सरपंच वाली व्यवस्था रही हो गई, अब फिर न्यायपालिका इसमें जा रही है। सर, बात करते हैं शिक्षा को लेके। गांव में पहले शिक्षा का ढांचा कैसा था और जो पढ़ाई थी वो कैसे होती थी? भवन था या ऐसे ही कोई पेड़ के नीचे प्राचीन काल में बिठा के पढ़ाते थे? सर्वप्रथम हमारे गांव में शिक्षा, ये मंदिर था, ये पक्का मकान था, जी, तो जो पूर्वज थे उनको पुजारी जी जो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने यहाँ उनको थोड़ी बहुत शिक्षा यहाँ दी। जी, फिर यहाँ से गांव वालों ने थोड़ा सा यहाँ जगह की, अपने यहाँ स्कूल बनाए, तो फिर हमारे पड़ोस में फकीरपुरा गांव है, वहाँ प्राइमरी स्कूल थी, जी, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ पढ़ने गए। जी, फिर बाद में कुछ सालों बाद में हमारे गांव कंवरपुरा में प्राइमरी स्कूल बनी। फिर गांव वालों ने चंदा करके, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने उस स्कूल को 8वीं तक किया जी, और 8वीं करके फिर उसको 10वीं तक किया, युवा पीढ़ी ने मिलके। जी, वसुंधरा मुख्यमंत्री थे उस वक्त, जी, और बाद में सीनियर गवर्नमेंट के ऑर्डर से सभी हेडक्वार्टर सीनियर हुए, तो ये भी हो गया। जी, और गांव वालों ने स्कूल निर्माण में शुरू से लेकर आज तक जी, काफ़ी प्रयास किए भामाशाहों के रूप में। अभी हमें हाल ही में गांव वालों ने 15 लाख रुपए इकट्ठे किए, जी, सब गांव वालों ने इकट्ठे करके अपनी हैसियत के हिसाब से। जी, फिर सरकार ने 40 लाख रुपए उस 15 लाख के 60-40 के हिस्से में 40 लाख रुपए के लगभग निर्माण कर, तो गांव की 4 दीवारी, स्कूल का गेट और फिर एक अंदर कमरा, बाथरूम और ग्राउंड का विकास, ग्राउंड भी अच्छे खेले। इसमें गांव वालों ने सबने मिलकर वो चंदा के रूप में पैसे दिए, तो 40 लाख रुपए का डेवलप हुआ। और एक भव्य भी गेट बनाया, जी, वो भी गांव वालों ने अपने चंदे से बनाया। फिर पैसे कम पड़ गए मंच के लिए, तो गांव में ही हमारे भामाशाह हैं सुनीत जी बिजानिया, जी, इन्होंने वहाँ पे उससे मंच के 2.5 लाख रुपए इन्होंने चबूतरा और मंच बनाया, उसमें पंखे वंखे लगा दिए और बढ़िया कर दिया। तो स्कूल में हमारे गांव के सभी लोग शिक्षा के रूप में बढ़ चढ़ के चंदा देते हैं जी। और बहुत ही अच्छी स्कूल करिए, कॉलेज की मापी बना दी स्कूल। आपने अपने पूर्वजों से सुना हो सर, पहले आपके पूर्वज शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे? यहाँ आसपास में कोई बड़ा विद्यालय था? नहीं था पहले। फिर जैसे 5 प्राइमरी स्कूल के बाद में हमारे जो हमसे सीनियर थे वो माधो स्कूल जाते थे, तो जो सर्विस लगे हैं ना, सब
माधव स्कूल, सर माधव स्कूल है ना ये कल्याण जी के मंदिर के पास, उसमें पढ़ते थे 8वीं वहाँ से। फिर हम लोग आए तो 8वीं ये हो गई तो हम यहाँ रहे, फिर हम सीकर चले गए। और ये अब बस बच्चे देखो सीनियर तक तो यहीं रहते हैं और फिर कॉलेज जाते हैं। आपके गांव में प्रथम व्यक्ति जो साक्षरता ग्रहण की है, साक्षर व्यक्ति का नाम क्या है? वो सबसे पहला व्यक्ति तो हमारे डोंग जी पटेल ही थे, क्योंकि वो जब अंग्रेजों सेना में थे तो उनसे पहले तो कोई सर्विस नहीं लिया अपने गांव में, पहले सर्विस में थे तो सर्विस में पढ़े लिखे तो थे। गांव में पहली बार बिजली 1971 में गाँव में एक कुआ पर बिजली लगी पहले जी, और बाद के माए जो सेकंड जब खेती के माँ लगी, सबसे पहले हमारे पुराने जाओ जी, जो 16 मतलब परिवार सारा गांव को एक जाओ जी, बिम लगी और बाद के माए ने 71 में लाइट आई हमारे। तो आपके सड़क हमारे 90 के लगभग आ गए थे गांव में। 90 के। गांव की जो युवा पीढ़ी है, गांव के विकास को 50 से 70 साल का जो पीरियड है, वो इस पीरियड को कैसे देखती है? देखो गांव की युवा पीढ़ी ने, एक तो आप ये देखोगे तो हमारे गांव में शमशान भूमि जिले में अच्छी व्यवस्था नहीं, साफ़ सुथरी और डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छी करके ऐतिहासिक एज ए गार्डन समृद्धि उनकी तरह बना रखा है जी, और उसमें गांव के प्रबुद्धजन उनको सहयोग करते हैं और हमारे डॉक्टर जी हैं जगन जी बिजानिया, तो वो उसको सार संभाल करते हैं, उनके नेतृत्व में उसको बहुत ही अच्छा साल संभाल हो रहा है। आप देखोगे तो आपका मन लगेगा ये यहाँ गार्डन की तरह आराम से और बहुत ही अच्छा। और एक हमारे गांव में क्या है कि साधु संत होते हैं, तो यहाँ के जो नरेना धाम है उसके महंत हमारे गाँव गोपाल नाथ जी थे। ये पालवास आश्रम है, विक्रमनाथ जी महाराज है, वो भी हमारे गाँव के ही हैं। और संडवाली में शांतिनाथ जी महाराज, वो भी हमारे गाँव के ही हैं। विदासर में तो महंत है भगवान दास जी महाराज, वो भी हमारे गाँव के ही हैं। और एक कोई बहुत पहले हमारे गाँव में एक जांगीर बसा था, वो भी संत बन गया था, वो एक्सपायर हो गया, हर्ष के ऊपर रहता था। तो यहाँ संतों का भी बहुत सानिध्य रहा है। और ईरदास जी महाराज जो पादरी के हैं, वो हमारे गांव में पहले 50-60 साल पहले आते थे यहाँ, तो गांव वाले उनको आदर सम्मान करते थे, वो आते। तो उनके नाम से आज भी हमारे गांव में एक दिन स्वामनी होती है, प्रसाद ईरदास बाबा जी की स्वामनी, और संपूर्ण गांव एक ही जगह खाना खाता है। पहले तो क्या करते थे, सब मिलके एक चूरमा और रोटी बना के सब सामूहिक बनाते थे। अब आजकल क्या हम हलवाई बुला के बनाते हैं और सामूहिक एक दिन भोज करते हैं, पूरा गांव जागरण होता है, स्वामनी होती है और पूजा पाठ होती है और उनके नाम से सामूहिक भोज होता है साल में एक बार पूरे गांव का। गांव में सबसे पहले जो मताधिकार लागू हुआ कब हुआ सर? देखो इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हमें मालूम नहीं है जी। गांव में प्रथम पंचायत के सरपंच से उस टाइम वोट नहीं होते थे, उस टाइम वो रस्सा बना के इधर हो जाओ उधर हो जाओ, भगवान जी बाजा फकीर पा के थे। गाँव की पंचायत थी और काश की पंचायत थी और मैं मतलब रसासू भाई कलेक्टर आया था तो उसने कहा भाई ज़्यादा किधर, उन्होंने 11 पंचायतों का एक सरपंच था, 11 गाँव का, वो तो पहले पुराने टाइम में था जी। तो आपके गाँव की पंचायत कब बनी? अब पंचायत देखो सम्मत तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत पुरानी है जिसमें पालवास भी हमारे दिन था। पालवास, कंवरपुरा, मालियों की डाणी, फकीरपुरा और ये नागा की डाणी, ये सबका बड़ी पंचायत थी। हेडक्वार्टर कंवरपुरा था। वो करीब जैसे पंचायत राज के बाद में पहली पंचायत ये बनी 65 के आसपास, 65 के आसपास। अब देखो गाँव के प्रथम विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? बहरूपुरा के थे ईश्वर सिंह जी भामू। तब सीकर बहुत ही बड़ा धोद सीकर ये एक ही एमएलए से होता था उस वक्त, तो ईश्वर सिंह जी भामू थे। आपका गांव है, भौतिक रूप से कितना परिवर्तन हुआ है गांव में? भौतिक रूप से देखो गांव में बहुत डेवलप हुआ है जी। अभी हर व्यक्ति के पास इनकम के स्रोत भी बड़े हैं, सर्विस से, व्यापार से जी। और डेवलपमेंट में इन्होंने अब जो नई तकनीक से मकान, अच्छे मकान बनाए सब में, सबके पास साधन है। गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास कोई साधन नहीं है जी। एक घर में 2-2, 3-3 साधन, गाड़ी भी है, स्कूटर भी है और भी है, अच्छे साधन है। और जयपुर भी लोग सेट हो गए, सीकर भी लोग सेट हो गए और बाहर भी लोग सेट हो गए, दूसरे देश में भी सेट हो रहे हैं। यहाँ से अमेरिका, पुर्तगाल, यहाँ तक हमारे गाँव के व्यक्ति सेट हो गए जी। आपके गांव के ऐसे कोई महान शख्स ने जन्म लिया गांव में जो अपनी पहचान देश में बनाई हो? देखो हमारे अब पहचान के रूप में हमारे वीसी साहब की ये हवेली है ना, ये जो हमारे डोंग जी पटेल थे जी, उनके पोते की हवेली है
जी तो ये वीसी साहब है। और ये राजस्थान में क्या मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में पहले व्यक्ति हैं जो 5 यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। जी और वीसी बहुत बड़ी पोस्ट होती है जी शिक्षा क्षेत्र में, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। जी। राज्यपाल के बाद में प्रोटोकॉल में यही आते हैं। तो ये अभी भी शिक्षा में ही ये अग्रणी है। और यहाँ अभी भी जो वाइस चांसलर सरकारें चुनती है ना, जी। तो उनकी कमेटी के हेड है अभी भी वर्तमान में भी। जी अभी हम कड़े गांव के मेन चौक में सर बात करते हैं इस मेन चौक को लेके, इस बड़गट्टे को लेके, तो इसकी क्या विशेषता? हाँ, ये गट्टा कल्याण सिंह जी के गांव वालों को 5 रुपए चंदा दिया, फिर गांव वालों ने सेव करके बनाया था। और वो इसी स्थिति में ये गट्टा, ये पत्थर उसी वक्त के हैं जो कल्याण सिंह जी के शुरुआत किए हुए। अभी मरम्मत में तो थोड़ी बहुत कई सीमेंट वेमेंट लगा दी, वैसे चूने का बना हुआ था, लेकिन ये पत्थर, ये पीपल, ये पुराना, सबसे पुराना गट्टा यही है और कल्याण सिंह जी के टाइम से बना हुआ है। और क्या यादें जुड़ी हुई है गांव यहाँ की? यादें देखो, गांव वाले यहाँ बैठ के, इसी गट्टे पे ये ठाकुर जी का मंदिर है, तो पंचायत के फैसले, गांव के फैसले, सुख में दुख में यहीं बैठ के करते हैं। जी गांव में गणगौर सवारी निकलती है? गांव में गणगौर की निकलती है, हर साल निकलती है। जो ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ के पुजारी हैं, ये निकालते हैं, गांव में भ्रमण कराते हैं और फिर बुलाते हैं। जी तो आपके गांव में कितने गांव आसपास के जुड़े हुए हैं उस गणगौर सवारी से? हमारे पूरा गांव, सिर्फ आपका गांव? हमारा गांव है, हमारे हमारा गांव गांव से। जुड़ा हुआ है। और इस बरगट्टे की बात तो ये कि साहब हमने तो यहाँ पे बचपन बिताया अपना। जी यहाँ पे बहुत मौज मस्तियाँ की हैं। होली के समय पे यहाँ गिन्नड़ प्रतियोगिता होती थी। अब तो आजकल तो कम हो रहा है, कम हो रहा है थोड़ा, कीनड़ थोड़ा बहुत थोड़ा है यहाँ लेकिन आसपास बहुत के अच्छा। गाँव। ये अच्छी जगह थी गांव के लिए। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहन के वो नाट्य प्रोग्राम किया जाते थे। यहीं पे रामलीला का रंगमंच लगता हाँ, था। रामलीला भी यही होती, तो मतलब इसी चबूतरे पे। इस गट्टे से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है हमारी। जी तो आज भी वो परंपराएं चली आ रही है? परंपराएं देखो, अब जो गिनर व्यवस्था थी वो तो देखो कम अब तो नहीं होती। पिछले 10-12 साल से क्या लोग सब पढ़ाई में, एजुकेशन में इतने चले गए कि समय किसी के पास है नहीं। जी तो समय के अभाव में वो होली, जब होली मंगाते हैं ना, जी तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, सब एक जगह आते हैं वहाँ चौक के मंदिर, स्कूल के पास में। पूरे गांव में एक ही होलिका दहन होती है जी और उसमें सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एक साथ भाईचारे के साथ वहाँ पे होलिका दहन करते हैं। बहुत ही प्रेम रहता है। गोधूली वेला के समय, वो एक पुराने ज़माने से हमने समय निर्धारित किया हुआ है पूर्वजों का, उसी समय हमारी होलिका दहन होती है। प्राचीन इतिहास के रूप में जैसे पटेल व्यवस्था थी, तो सबसे पहले जैसे डूंग जी पटेल हुए, बाद में पंजी पटेल हुए, फिर कालू जी पटेल हुए, फिर नत्था जी पटेल हुए। जैसे पटेल की व्यवस्था थी, तो पंजी पटेल जब बने थे ना, तो वो वैसे क्या ज़मीनें तो थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में कमज़ोर ही थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। और घर में कोई आ जाता था तो खाना की व्यवस्था वही करते थे। तो चाहे इस घर में व्यवस्था नहीं हुई तो दूसरी जगह से व्यवस्था करके भी उनको खाना खिला के पाते थे। आए हुए को भुखा नहीं भेजते थे और बहुत ही अच्छे थे। की विशेषता हमने जो सुनी है, और ये सुनी है कि वो हमारी जो लगान होती थी, वो उसको कैसे भी जोड़ तोड़ करके उसको लगने नहीं देते थे। 2-3 साल वो रहे ना, जैसे साल 2 साल रहे, तो उस वक्त क्या हुआ, तो लगान की व्यवस्था थी नहीं। तो उन्होंने राजा दरबार से कहा कि सर पैसे की व्यवस्था, अकाल पड़ गया, किसान के पास कुछ है नहीं, तो देने के लिए इसे माफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने वो लगान भी माफ़ करवाया। और फिर क्या हुआ, वो एक उनके ज़मीन थी, तो उसने ज़मीन के सारे आपके खेत में 30 बीघा ज़मीन जोड़ के लिए आपके खेत में छोड़ दी, भाई जोड़ बढ़ो रही है। तो उन्होंने डाकुड़ा के अंदर 30 बीघा ज़मीन उस वक्त अपने समय से छोड़ दी, जानवरों के लिए भी। और एक किस्सा को वो भी सुना साहब कि जो अब भी बड़वा मी माखे, हर गोत्र को बड़वो होवे, माखे भी जानिया गोत्र को जो बड़वा तो जो वो पंजी के कन्ने चौधर क्या करता है बैठ बागे कन्ने हंसी ठिठोली है। और शाम को जो बड़वा जी के खानों भोजन भाजन करे और पूरा गांव एक जगह बैठतो, बड़वा जी पंजी की पोली के सामने बैठी मीटिंग चलती। तो बट्ठे की है कि वह बहुत प्रकार की कहानी किस्सा सुनाया करता है। अच्छा। तो बात सुन के है कि प्रभावित होता, वह भी के बहुत सारी सीख मिली, आज भी मिल रही है। और जब गणगौर की सवारी निकलती तो मंदिर से निकलते ही पहले जो पटेल तो ना, पटेल तो ना, पटेल के जाती सबसे पहले पटेल करें। हाँ अच्छा, पंजी के भी जाती। हाँ और शिकरू ले रटिन साहब पर ताई उठ जाओ साहब थे डीड माना ही उठ जाओ चाहिए। तो बठा ताई कि जी आप जाने जाता है कि हाँ पंजी पटेल वालों गाँव आ गो भाई, तो अठे बासो लियो जास के है अठे जहाँ सवेरे भाई सुबह बेड़ा चाला करता गाड्डा ले, जहाँ लकड़ी का गाड्डा होगा, फूस का होगा, शहर में बेचने वास्ते। तो अठों के राम रमी कर जाता, आता पंजी के ने इस गट्टा के ऊपर आपकी गाड्डा छड़ी करता, अठे विश्राम करा करता दोपहरी के माँ।
तो अभी बहुत ही एक सौभाग्य की बात है हमारे के लिए कि भाई अच्छा आदमी अच्छा विचारा का जी विचारा एक का दूसरे और मदद गरीब की मदद के बासों बाद वाक़ा में वंशज हाँ तो इसके लिए भी वन बहुत ही सुखद अनुभव है इस चीज़ को। गौरवशाली महसूस करो। जी हाँ, साहब जी। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आप ये गांव का मुक्ति धाम है सर। बात करते हैं मुक्ति धाम को लेके, तो ये इतनी अच्छी व्यवस्था है, चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं, हरा भरा बना रखा है, साफ सफाई है। ये श्रेय किसको जाता है? देखो सर ये श्रेय तो हम गांव वालों की सबको मिल की व्यवस्था है जी। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2003 के लगभग। जी तो जो गांव के 5-7 आदमी ने शुरुआत की थी। जी। अब उनका नाम तो क्या वो सभी अच्छे व्यक्ति थे। फिर उन्होंने चंदा 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1500 रुपये हमें एक व्यक्ति को रखे थे। फिर इसके साफ सुथरा करके इन 600 पेड़ लगाए थे हमने। जी। और बाद में अभी पिछले 15 साल से हमारे डॉक्टर जी हैं जगन जी, तो वो इसको संभाल रहे हैं। वो मतलब केयर टेक वो कर रहे हैं। एक लड़के को रखते हैं और 20-25 व्यक्ति गांव के वो कहते हैं भाई मैंने क्या आप इनको 6,000 रुपये, पहले तो देखो 3,000 हुए, फिर 4,000 हुए, फिर 5,000 हुए, वो सब जगन जी को देते हैं। जगन जी पूरी व्यवस्था संभालते हैं और कभी कम हो जाता है तो जगन जी अपनी जेब से देते हैं डॉक्टर जी। और इस पूरी व्यवस्था का साथ संभाल जगन जी कर रहे हैं। पिछले 15 साल से तो कर रहे हैं, लगभग 15 साल से व्यवस्था। और गाँव वाले जो उनकी बाकी मन में भावना में सहयोग कर वाला ही पूरा गाँव की भावना है। और चंदो जो 2 रुपया देता है खर्च हो सारा को नहीं, 15-20 व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पूरा गांव को सामंजस्य है। और बस जब शुरुआत करी ना कि साफ सफाई की जना एक माँ के खूब लोग आया करता है। जो हमारे रामगढ़ काका जी आने है थोड़ा सा हालांकि पैर में आकर थोड़ी सी तकलीफ रहती लेकिन सब आता सुबह बारी ले और लगा रहता। और हमारे यहाँ सामंजस्य शमशानों में आपको सब योगदान दी और यहाँ अभी दौरान के करो कि मंदिर को निर्माण कर लियो। हाँ तो चंदा सु पूरा गांव मिलकर निर्माण करो। आज जिसको पता हरियाली जो दिख रही है अपन जी, जी। पानी डालनू है कि काटा अजी- कटाई है सफाई ये सारा पर देख रहे हैं। व्यवस्था अच्छी चल रही है। और जगन जी के नेतृत्व के मायने ने एक लड़को रखा। अब भी लड़का ने तब लड़को कम भी करे ने तो आप लू मेरे। अच्छा। और इस जगह की सफाई ऐसी लग रही है जैसे आपको बिल्कुल अपने घर की नहीं मिलती। ये पेड़ पौधे कटाई छटाई व्यवस्था और सारे शमशान अभी सभी जातियों के इसमें जी। हमारे यहाँ जैसे जाट भी हैं, ये जाटों के हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुमार भी हैं और ये आपके मेघवाल लोहार भी हैं, मेघवाल भी हैं, नाइक भी हैं। सबकी अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है। और वैसे आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ शमशान है क्योंकि हमने टीन सेट नहीं लगाया कि ये समर्थी मन सा लगे गार्डन सा। यहाँ कोई आता है तो उसका मन ऐसा लगता है कि आप वाकई अच्छी जगह है, स्वर्ग में आए जैसे। जिंदा लोग भी आने की कोशिश करते हैं आना चाहिए मरने के बाद, लेकिन लोग यहाँ आके सुकून महसूस करते हैं कि गाँव की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इसका शहर है देखो पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, संभाल के रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सबसे बड़ा कार्य देखो पुण्य का डॉक्टर जी वो हमारी वो एक घर है उनके जी, वो संभाल रहे हैं। अब हम तो क्या है कि जो मदद तो कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन संभाल के रखना केयर करना सबसे केयर बड़ी करना बात। तो पूरी केयर की करना बड़ी बात व्यवस्था है। मेंटेन करना उनका काम है। और वो सुबह उठते हैं 5 बजे, चाय भी यहीं ला के पीते हैं। जी। और यहाँ पानी की ट्यूबवेल जैसे सुविधानंद जी बनवाई थी और ये 4 दीवारी है ना, ये 4 दीवारी हमारी सबसे प्रथम अमराराम ने पैसे दिए थे, फिर बाद में पेमाराम ने दिए, फिर अमराराम ने दिए, और फिर ये जो मंदिर है ये गांव के भामाशा जो हमेशा से लगे हुए हैं ना जी, सभी ने 4-5 व्यक्तियों ने मिलके दिया। उनका नाम तो देखो लिखते नहीं हम जी। जो देते हैं। और मंदिर ये है वो मकान सारे है, सब गांव के भामाशा सबका होते हैं। सहयोग रहा है। शौचालय बना हुआ है, सब सबकी चीज़। लकड़ियों का भंडारण है। हाँ कोई मतलब गरीब ऐसे व्यक्ति कोई- के पास अनाज का नहीं व्यवस्था है भंडारण तो यहाँ से ले सकते हैं। कबूतरों के लिए मतलब डाला जाता है हमेशा। और सारी 12 बीघा व्यवस्था जमीन बनाए रखी। 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा जमीन 4 दीवार इधर भी गेट है और कभी इधर भी रास्ता है। पानी की अगर व्यवस्था मान लो बरसाती पानी की व्यवस्था और आपके जिले में ऐसा व्यवस्था कहीं आपको नहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी आपसे, जिले में नहीं मिलेगी। आप आराम से देखो ऐसा सुकून वातावरण। इसको देख के आसपास के गांव जैसे नित्रवास है, जो रणवा जी है, वो यहाँ से देख के उन्होंने भी वहाँ शुरुआत की थी। वो बनाया तो कैसा है, लेकिन यहाँ को देख देख कई के लोगों ने शुरुआत यहाँ की से है। देख के अपने गाँव में व्यवस्था ही करिए। दादियाँ भी की है। हाँ, यहाँ से देख और लेकिन यहाँ से यहाँ पे मतलब- एक ट्यूबवेल भी है खुद का यहाँ का हाँ। शमशान भूमि का। तो अगर कई बार जैसे कोई दिक्कत भी आ जाए, पानी गाँव कमी हो में, जाती है, पानी तो वहाँ की से कमी आ सप्लाई जाए होती या है। कोई सप्लाई में कोई अवरुद्ध हो जाए तो यहाँ से भी हम सप्लाई कर हाँ। लेते हैं। वो तो ऐसी कोई लाइन जुड़ी बात हुई है। नहीं है कि यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। गांव के दक्षिण दिशा में एक प्राचीन तालाब बना हुआ है। सर बात करते हैं इस तालाब को लेके, तो इस तालाब की किन परिस्थितियों में खुदाई की गई? ये तालाब जब गांव बसा था हमारा जी। तब हमारे पूर्वजों ने इसकी पूरी खुदाई करके यहाँ पानी इकट्ठा होता था काफ़ी। यहाँ से नागाल नानी और हर्ष से वहाँ से पानी आता, तो पानी इकट्ठा होता तो इसको खुदा के ये पानी पीने के काम में लेते हर थे। घर से एक आदमी। जी। और जैसे गांव के सभी लोगों के सहयोग से इसको खुदा के पीने के में काम लेते थे।
और फिर वो ये पीपल है ये उसी टाइम का है। तो पूर्वजों की 3 मंडी भी बनी हुई थी, वो तो अभी नहीं है। और ये जोड़ा है 300 बीघा जोड़ा था ये। और इस जोड़े के अंदर ये तालाब बनाया था। और इस जोड़े का नाम है सुल्याना जी। सुल्याना जोड़ा, सुल्या जोड़ा है ना, सुल्या। कोई इस जमीन को जैसे नापी थी ना, तो नपती वक्त वो ढाडी था, सुल्याना ढाडी, उसके नाम से ये जोड़ा रखा था उस वक्त। अब तो देखो गांव वाले सभी बसे हैं, स्कूल संस्था सभी इसमें है। लेकिन 300 बीघा ज़मीन हमारे गांव की लगती हुई थी और इसमें चोड़ थी ये, और ये पानी पीने का काम लेते थे। और राज के वक्त यहाँ पे इतना पानी गिरा था कि राज के हाथी भी यहाँ नहाने जाते थे, इतना पानी था उस वक्त जी। काफ़ी। सीकर रियासत में जैसे कल्याण सिंह जी उस वक्त की बात है, तो यहाँ हाथी भी नहाते थे, इतना पानी था। ये काफ़ी लंबा जोड़ा था। अभी तो छोटा सा बच्चा, अब तो देखो अब गाँव का पानी नाली कार वही आता है, बारिश में तो भर जाता है ये। जी। तो आपके गांव के जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय सरकार है, हाँ। सरपंच महोदय हैं, हाँ। इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराते? अब देखो सर, सरपंच आते हैं तब तो कहते करवाएंगे, अब वो नहीं करवाए तो वो जाने उनका कारण। जी। अब आगे तो देखो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा डेवलप हो जी। और स्मार्ट तालाब बने और गांव की रौनक बने। जी। अब वो देखो विकास तो सरपंच जी अपने हिसाब से करेंगे। अब उनकी उसके मैनिफेस्टो में नहीं रहा होगा प्राथमिक, जी। अगले चुनाव में रहे या कोई नया लड़का आएगा तो वो बनाएगा। हमने तो पहले जो सरपंच रहे उनको भी कहा था, इनको भी कहा है, लेकिन उसका वो बजट की व्यवस्था नहीं बनी होगी। बोल भी रहे थे, इन्होंने अपने पॉइंट्स में भी लिया था। अब देखो वो तो क्या था, लेकिन अब बनाया कौन बने वो अगला, वो के कौन बनी वो परिस्थिति अब जाने, लेकिन बनना चाहिए था ये। जी। गांव के बीच में, गांव के बीच में है और ये अच्छा डेवलप हो जाए तो यहाँ पे पानी की, जैसे बच्चे स्कूल के हैं, गांव वाले हैं, तो बोट की व्यवस्था से अच्छा या रमणीय स्थल और दर्शनीय स्थल बन सकता है। जी। लेकिन इसको डेवलप करें स्मार्ट तालाब के रूप में तो बहुत अच्छा है। हम तो खुद से सहयोग देने के लिए तैयार है। अगर सरपंच जी ये बनाते हैं तो हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। दर्शकों, ये था गांव अपना कंवरपुरा।